जैसा कि सर आप जानते हैं, रिसेंटली जेएनयू में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए, अफजल गुरु जिसे कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जिसे फांसी की सज़ा हुई, उसके पक्ष में नारे लगाए गए। लोग कह रहे हैं कि एक जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि इस देश के पैसे से चलती है, टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, वो देशद्रोह का अड्डा बन गई है। लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि आप भी उसमें राजनीति कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो घटना हुई है जेएनयू में वो एक देशद्रोह का मामला है और इसमें इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए? मैं आपकी भावना समझता हूँ। राष्ट्र, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम ये कोई छोटी भावना नहीं है, बहुत बड़ी भावना है। देशभक्ति बहुत बड़ा धर्म है। भारतीय होने में मुझे गर्व है, लेकिन चूंकि ये बड़ा धर्म है इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे वो हम नहीं मान लेते। बड़ा धर्म होता है, हम सोचते हैं ना कि ये क्या है। बस जरा सोचिए, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, एक के बाद एक कर दिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि चूंकि ये इतना बड़ा धर्म है, किसी के कहने भर से हम उसको न मान लें। अपना दिमाग लगाएं, अपनी सोच लगाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके बाकी सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। एक सवाल आपसे, ये जो पिछले 2 दिन से पटियाला हाउस में हुआ, वकीलों के भेष में लोग आके पीट रहे हैं, टीचर्स को धमका रहे हैं, पत्रकारों को पीट रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, दूसरी बार बता के फिर दोबारा कर रहे हैं, आप इसको जायज़ मानते हैं? ये राष्ट्रवाद है? सर एक्चुअली मैं भी मानता हूं कि जो पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ, कुछ वकीलों ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, उसको कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। ये जो घटना हुई है, लोगों का मन जो है इस जेएनयू की घटना से आहत हुआ है और मुझे लग रहा है कि वो गुस्सा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो वो बाहर आएगा ही। गुस्सा है, सेंटिमेंट है, लेकिन इतना तो देखना पड़ेगा ना कि वो सेंटिमेंट जायज़ है या नहीं है। इसमें असली सवाल क्या है? आपने इतनी सारी बातें शुरू में कही, मुझे अच्छा लगा। आप कम से कम एक ईमानदार चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। आपने इतने सारे सवाल पूछे, हमें एक एक करके सवाल देखना होगा। गलती क्या हुई, गलती किसने की? अब आप ही बताइए। मैं कहूँ पटियाला हाउस में जो हुआ, अब उस पर पूरे देश के वकीलों का बायकॉट हो जाना चाहिए? नहीं सर। मैं कहूँ कि चूंकि उन्होंने पिटाई की, इनको फांसी की सज़ा दे दो। अब आप कहेंगे ना कि ना भाई, ये तो पूछो किसने किया, किसने नहीं किया, क्या अपराध किया, किस अपराध की क्या सज़ा होनी चाहिए, ये तो आप भी कहेंगे ना जी। बस मैं भी इतना ही कहता हूँ, जरा ध्यान से सोचें, क्या अपराध हुआ, किसने किया, क्या गलती की, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और इस सब के पीछे जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट क्या है, हम समझें तो सही। दिमाग से सोचें, सिर्फ दिल से नहीं। तो सर आप मान रहे हैं कि जो पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ वो गलत हुआ, उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या जो जेएनयू में जो घटना हुई उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती करी है? बेशक गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अफजल गुरु को सज़ा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, उस वक्त तर्क वितर्क हुए, वो सब ठीक था। लेकिन आज उसको महिमा मंडित करना, एक महान शहीद की तरह पेश करना, ये तो मुझे बिल्कुल जायज़ नहीं लगता। आप इस पे तर्क वितर्क कर सकते हैं, भारत की कोई चीज़ ठीक है नहीं है, कश्मीर पे भारत की नीति क्या होनी चाहिए, इस पे तर्क हो सकता है। लेकिन भारत की बर्बादी के नारे लगाना ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो या तो नासमझी है, या बेअक्ली, या तो सिर्फ शरारत है, या षड्यंत्र है। जो भी है गलत है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। सर तो जब सज़ा मिलनी चाहिए तो एक जो अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग बोल रहे हैं, क्या उन्हें देशद्रोह की सज़ा मिलनी चाहिए? पहले आप पूछिए कि दोषी हैं कौन। हमें क्या पता है? 5-6 लोगों ने, जो कि जेएनयू का एक बिल्कुल ऐसा संगठन जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, मैंने पहली बार उस संगठन का नाम सुना जी। ना वो वहाँ के छात्र यूनियन के इंपॉर्टेंट संगठनों में से, जेएनयू के पहले 10 संगठनों का भी नाम लेंगे, उसमें भी उसका नाम नहीं आता। उन लोगों ने कोई रैली की, उन लोगों ने नारे लगाए। अब क्या उन लोगों के आधार पे आप
पूरी यूनिवर्सिटी को दोषी करार दे देंगे? नहीं सर, ये तो बिल्कुल क्या आप सारे छात्र संगठनों को दोषी करार दे देंगे? क्या आप छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट को उठा लेंगे, जबकि वो ना तो उसका आयोजक है, ना ही वो भारत विरोधी नारा लगा रहा है? अगले दिन जब वो स्पीच दे रहा है, वो कह रहा है कि कुछ लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और वैसे भी अगर आप जानते हो कि छात्र यूनियन के व्यक्ति किस संगठन से है, AISF का, उस संगठन की विचारधारा ये है ही नहीं, तो आप कम से कम ये तो तय करें कि कौन दोषी है। दोषी वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने शुरू में ये आयोजन किया, जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए, उनका आप कीजिए। बाकियों को इसके अंदर लपेटना और पूरा इसको एक मिसाल बना के पूरा JNU, पूरा वामपंथ, पूरा विचारधारा, पूरा झोले वाले, क्या हो रहा है? हाँ, सजा की आपने बात कही। मैं समझता हूं कि जो यूनिवर्सिटी के नियम के हिसाब से, हर यूनिवर्सिटी में अपने नियम होते हैं। जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब किया, ऐसा कुछ प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी का एक जो सौहार्दपूर्ण माहौल होता है वो ख़राब होता है इन चीज़ों से। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी के अपने नियम बने होते हैं। यूनिवर्सिटी अपनी इंक्वायरी करे, और अगर उस इंक्वायरी में यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे दोषी पाए जाते हैं, विद्यार्थी, जो एक विद्यार्थी को जिस तरह की कैंपस में सजा मिलती है, अगर वो समझते हैं, वो चीज़ दी जाए। सर, आपने बोला कि यूनिवर्सिटी को इसमें कदम उठाना चाहिए, तो फिर देशद्रोह की सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम जानते हैं देशद्रोह क्या होता है। देखिए, जो देशद्रोह का कानून है ये अंग्रेजों ने बनाया था कि कोई अंग्रेज बहादुर का विरोध ना करे। उसके बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, तो आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के विरुद्ध बोलना अपने आप में देशद्रोह नहीं है, भारत के विरुद्ध बोलना देशद्रोह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सन 1962 का। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ कदम उठाया जाता है जिसमें साथ में हिंसा के द्वारा देश को तोड़ने की साजिश की जाए या प्रयास किया जाता है, वो देशद्रोह है। मुंह से बोलना देशद्रोह नहीं है। अगर 4 विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं, उनका बोलना केवल अपने आप में देशद्रोह, सेडिशन, ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है। सर, पूरे देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो, देश तोड़ने की कोशिश, हम हथियार जमा कर रहे हैं और हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई कानून हमारे हाथ में नहीं है, तब हम इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये कानून कैसे लागू हो सकता है? सर, कानून जो भी कहे, वहां देश विरोधी नारे लगे, अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगे, है तो ये देशद्रोही ना। मैंने कहा कुछ गलत तो है। सवाल ये है कि इस गलती का, ये जो गलत काम हुआ, इस पे हमारी प्रतिक्रिया क्या हो। आपको याद है कुछ दिन पहले पाकिस्तान से खबर आई थी कि एक व्यक्ति, विराट कोहली वाली, हाँ, वहाँ पे विराट कोहली को कोई पसंद करता था, उसने उठा के अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दिया। और क्या किया पाकिस्तान सरकार ने? उसको उठा के अरेस्ट कर लिया, उसको सजा हो गई। अब ये सारा सुन के आपके मन में क्या आता है? आपको क्या ये लगता है कि भाई पाकिस्तान कितना मजबूत देश है, देखो उसने कितनी सख्त कार्रवाई की, या कि आपको हंसी आती है कि क्या हो गया यार, एक बंदे ने झंडा लगा लिया, क्या इससे पूरा पाकिस्तान हिल गया? 6 लोग नारा लगा रहे हैं, आपका पूरा देश हिल गया इससे? आपका देश इतना कमज़ोर है, आपका राष्ट्रवाद इतना हल्का है कि 6 लोगों के करने से कुछ हो जाएगा? ऐसी चीज़ें देश में, दुनिया में हर जगह होती हैं। जो घबराए हुए देश होते हैं वो इसके पीछे पुलिस फौज भेजते हैं, अपना तमाशा बनवाते हैं। जो थोड़ा आत्मविश्वास रखते हैं, जो थोड़ा गहरे देश होते हैं, जिसकी थोड़ी दूरगामी समझ होती है, वो कहते हैं ऐसी चीज़ों को हम निपट लेंगे, इसका इतना ड्रामा नहीं बनाते। अगर इसके ऊपर इतनी सब कार्रवाई ना हुई होती ना, तो 50 लोगों को पता लगता, 100 लोगों को पता लगता। आज पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखिए, समझदारी, राष्ट्रवाद में आपको समझदारी होनी चाहिए। सन 50 के दशक में इस तरह के सवाल उठे थे। तमिलनाडु में इस तरह के नारे लगे थे, भारत विरोधी नारे लगे थे। उस समय अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो फौज भेज देते वहाँ, क्या होता? मारकाट होती, खून खराबा होता, देश टूटने के कगार पे आता। उन्होंने समझदारी से काम लिया। ये कहाँ की समझदारी है कि 6 लोग ऐसा करें, आप पूरे देश का अमला उसके ऊपर डाल दें, पूरे दुनिया में खबर फैला दें। इस सबसे देश मजबूत हुआ या कमज़ोर हुआ?
दुनिया के सामने हमारी मजबूत छवि गई या हमारी हंसी उड़ी, किरकिरी हुई? आप ही सोच लो। सर छोड़िए इस बात को, मैं सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ कि क्या राष्ट्रवाद का सम्मान करना चाहिए या नहीं? मैंने इतना सुना है कि जो जेएनयू में वामपंथी ग्रुप हैं वो राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते हैं, और इवन आरएसएस भी ऐसा ही कहते हैं इनके बारे में। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद का सम्मान करना चाहिए? बिल्कुल, राष्ट्रवाद हमारे देश की जो सबसे बड़ी धरोहर है उसमें से एक धरोहर है। और वो आप ठीक कह रहे हैं, वामपंथियों ने राष्ट्रवाद का उतना सम्मान नहीं किया। इस देश की परंपराओं का, इस देश की संस्कृति का, इस देश में बने विचारों का, इस देश के राष्ट्रवाद की शुरू में वामपंथ ने अवहेलना की, और वो करने की वजह से उनकी राजनीति इस देश में पनप नहीं पाई। उसको ठीक करने की ज़रूरत है, हमें राष्ट्रवाद सीखने की ज़रूरत है। और वामपंथ के साथियों से, वामपंथ के विचारकों से मेरा तो हमेशा ये मतभेद रहा कि आपको राष्ट्रवाद का सम्मान करना होगा। जयप्रकाश, लोहिया, नरेंद्र देव, इन सब लोगों को वामपंथ से क्या एतराज़ था? उन्हें यही एतराज़ था कि भारतीय राष्ट्रवाद को आपको सम्मान करना सीखना होगा। लेकिन ये बात अब आरएसएस वाले कहें, ये मुझे बड़ी अजीब लगती है। ये आरएसएस वालों का क्या राष्ट्रवाद है? जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, इन लोगों ने क्या किया? एक शहीद है जो कि आरएसएस परिवार से पैदा हुआ हो। इन्होंने तो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया, और इनका राष्ट्रवाद आया कहां से है? जिसको ये आरएसएस वाले आज राष्ट्रवाद बताते हैं, वो हमारे देश का राष्ट्रवाद नहीं है भाई। एक देश में एक भाषा, एक भूषा, एक संस्कृति, एक धर्म, ये हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है, ये जर्मनी की परंपरा है। यूरोप वाले बेचारों को विविधता के साथ मुकाबला करना नहीं आया। विविधता थी उनके दुनिया में, और उन्हें अब समझ ही नहीं था कि विविधता का क्या करें। तो यूरोप ने क्या किया? बस हर देश के अंदर एक भाषा, एक संस्कृति, एक रेस, एक नस्ल, इसका चला दिया डंडा, बाकी सबको भगा दिया। ये यूरोप का तरीका था, हमारा तरीका नहीं है। हमारे देश का तरीका है कि सबकी विविधता का सम्मान करना, जिसको हम गंगा जमनी संस्कृति कहते हैं। ये हमारे देश का राष्ट्रवाद है। ये जर्मनी का राष्ट्रवाद हमारे यहाँ चलेगा नहीं। जर्मनी का राष्ट्रवाद चलाने की कोशिश करेंगे तो भारत टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। ये बात इस देश को बनाने वाले सब लोग जानते थे। राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस अपनी मिट्टी का राष्ट्रवाद, ये यूरोप की मिट्टी से उधार लिया हुआ राष्ट्रवाद इस देश में चल नहीं सकता है। तो भारत का राष्ट्रवाद भारत में पैदा हुआ, भारत की मिट्टी का राष्ट्रवाद हमें चाहिए, यूरोप की मिट्टी का राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। और आरएसएस वाले जिस राष्ट्रवाद की बार बार बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जिसको पेश करते हैं, ये ना हमारे देश का राष्ट्रवाद नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। हमें अपना राष्ट्रवाद भगत सिंह से सीखना होगा, अंबेडकर से सीखना होगा, टैगोर से सीखना होगा, गांधी जी से सीखना होगा। ये सावरकर वाला राष्ट्रवाद इस देश में नहीं चलेगा।